राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में कड़ाके के ठंड के साथ साथ अपना फुल डे का रूटीन शेयर करने वाले हैं। प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, उसके साथ साथ दिसंबर का महीना है, ठंड भी बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है और घर का किस तरह से हम सारा काम करते हैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रेगनेंसी में और नॉर्मल डिलीवरी में भी। तो सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी करके पी लिए थे। उसके बाद सीढ़ी पे अप डाउन कर लेते हैं और नीचे ही अपना आंगन है, उसमें हम थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। इसके बाद चलेंगे अपना घर के काम काज करने में। जो भी हमको करना रहता है हम नीचे ही कर लेते हैं। इस तरह से देखिए एक्सरसाइज भी कर लिए हैं। सारा कुछ हो चुका है, अब आ चुके हैं अपने पूजा रूम में। झाड़ू लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद सारा रूम में झाड़ू लगा लेंगे। आप लोग भी अगर प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, प्रेगनेंसी जर्नी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, जा कर के देख सकते हैं। हम अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारा वीडियो अपलोड किए हैं। 1 मंथ से लेकर के 9th मंथ तक का सारा वीडियो अपलोड है। किस तरह से हम घर का सारा काम करते हैं और क्या डाइट लेते हैं और कौन सा एक्सरसाइज करते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिले। तो देखिए इस तरह से हम झाड़ू भी लगा लेते हैं बैठ करके। जो भी हम काम करते हैं बैठ करके ही काम करते हैं। अब सारा रूम में झाड़ू लगा लिए हैं। यहाँ आ चुके हैं किचन में। किचन में दाल बैठा देंगे, जब तक दाल इधर बनते रहेगा उधर अपना दूसरा काम करते रहेंगे। प्रेगनेंसी में समय से खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी होता है, टाइम टाइम से खाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ दाल बैठा दिए हैं, अब ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करके कुछ खा लेंगे, उसके बाद आगे का अपना काम करते रहेंगे। तो अभी विंटर सीजन है तो आंवला आसानी से मिल जाता है, तो डेली पहले हम एक आंवला खाते हैं, उसके बाद हम कुछ खाते हैं। आंवला खा लिए हैं तो आधे घंटे बाद कुछ खाएंगे। जब तक यहाँ सब्जी को काट लेते हैं। सब्जी भी इस तरह से हम ज़मीन पे बैठ करके ही काटते हैं। तो आप लोग से भी पॉसिबल हो तो इस तरह से बैठ करके आप लोग भी काम कर सकते हैं। अगर आप लोग के प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप लोग को नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो यहाँ सारा सब्जी को पहले काट लेते हैं। उसके बाद अभी जो सब्जी मिलता है उसमें देखना पड़ता है कि कीड़ा उड़ा नहीं न है। तो वहाँ सब्जी काट लिए थे, उसको धो करके रख दिए हैं। उधर दाल भी बन रहा है, हो ही चुका है। यहाँ खा लेते हैं। 2 तिल का लड्डू ले लिए हैं और केला ले लिए हैं। हम इसी तरह से डेली करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और अपना काम भी उधर करते रहते हैं। अब यहाँ दाल को छौंक देंगे, घी डाल दिए हैं, गर्म हो चुका है। उसके बाद सब्जी यहाँ डाल देंगे। डेली दाल बनाने के बाद हम 1 कटोरी दाल भी पीते हैं। देखिए इसमें भी थोड़ा सा घी डाल दिए हैं। ये गाय का देसी घी है, हम घर पे ही बनाते हैं। उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब उधर दाल निकाल दिए हैं, थोड़ा ठंडा हुआ तब तक यहाँ चटनी बना लेते हैं। चटनी भी बन चुका है। अब यहाँ सब्जी डाल देंगे। आज घर का बहुत सारा काम करना है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और हमारे घर छूतक था, कोई एक्सपायर कर गए थे। तो सारा घर का साफ़ सफाई करना है, कपड़ा धोना है, बहुत सारा काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जल्दी खाना बना लेंगे, उसके बाद काम धाम में लग जाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। ठंड में खुद को भी बचा करके रखना ज़रूरी है, नहीं तो तुरंत सर्दी बुखार हो जाता है। और अब प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा हम दवा भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए खुद को बचा करके रखना चाहिए। यहाँ दूध निकाल लिए थे गर्म होने के लिए, चावल उधर बन रहा है।
चावल होने के बाद दूध बैठा देंगे। यहाँ सारा डोरमेट निकाल दिए, इसको फूलने के लिए डाल दिए हैं। सारा कुछ धोना है, आज रूम भी सब धोना है। अब यहाँ हस्बैंड जी को खाना दे देते हैं, उनको वो खा करके चले जाएंगे अपना ड्यूटी। उसके बाद हम अपना काम करते रहेंगे। यहाँ दूध बैठा दिए थे पनीर फटने के लिए, पनीर भी बन चुका है। अब इस पर दूध बैठा देंगे, दूध गर्म होते रहेगा। देखिए बच्चे लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। अब आ चुके हैं रूम में। यहाँ देखिए रूम में हम कुछ भी मॉर्निंग से ही कुछ कुछ लगा देते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा लगा देते हैं, फिर कोई मंत्र लगा देते हैं या कोई भजन लगा दिए, वो चलते रहता है। अपना काम भी करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। अब यहाँ रूम का साफ सफाई कर देते हैं, थोड़ा सा बेडरूम का। अब सारे लोग यहाँ खाना खा लेते हैं। खाना खा करके चलते हैं जल्दी से काम करने के लिए। अब खा लिए, खा करके तुरंत अगर काम में नहीं लगे तो फिर काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए हम खा करके तुरंत काम में लग ही चुके हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि दिसंबर लास्ट कर रहा है। कुहासा भी काफ़ी है, धूप भी नहीं निकल रहा है। तो सबको साफ कर लेंगे। कपड़ा धुल लिए हैं, अब ये सब धुलना था, धुल लेंगे। उसके बाद आज पाइप लगाए हैं तो सारा रूम को भी अच्छा से क्लीन करना है, क्योंकि जब छूतक होता है तो अच्छा से सब साफ सफाई करके ही पूजा पाठ होता है। तो भी हम पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। सारा साफ सफाई कर लेंगे तो अगले दिन से पूजा पाठ करेंगे। अब यहाँ पाइप लगाए हैं तो जो रूम, ये बड़ा रूम है, इसमें ढेर सारा चौकी डाला हुआ है, तो इसमें हम अच्छा से पोंछा नहीं लगा पाते हैं। तो पाइप लगा हुआ है तो सबको धो देते हैं। सीढ़ी पे भी धो लेते हैं। आज सारा रूम धोने का काम है। अब उधर रूम धो रहे थे, बारी था किचन के साफ सफाई करने के लिए। तो यहाँ बर्तन पड़ा हुआ था, तो पहले बर्तन को साफ कर लेते हैं, उसके बाद ही किचन को साफ करेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारा डाउट है, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं घर का काम किस तरह से करते हैं। और हम ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। घर का काम करने से ही नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो आप लोग भी जा कर के देखिए। अगर अच्छा लगेगा तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगेगा नहीं कीजिएगा। तो यहाँ बेसिन का भी साफ़ सफाई हो चुका था। अब इधर भी इसको किचन को डीप क्लीनिंग कर देते हैं। सारा डब्बा वब्बा को भी धो के रखना है। ऊपर सारा डब्बा वब्बा धो लिए थे, हम नीचे धो लेते हैं अच्छा से। डेली तो ऐसे पोछा ही लगाते, इसीलिए आज पोछा नहीं लगाए थे क्योंकि हमको आज धोना था। झाड़ू लगा करके डायरेक्ट खाना बनाने में लगे थे ताकि जल्दी हो जाए, तो फिर अपना इधर काम करेंगे। और बहुत लोग का मन में रहता है कि, या बहुत लोग का ऐसा सोचना है कि जब हमारा 9th मंथ लग जाएगा या 8 मंथ लास्ट करेगा तो हम बैठ कर के घर का सारा काम करेंगे जिससे हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग का प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप लोग शुरू से ही काम करना बैठ करके शुरू कर दीजिए, यानी कि 4 मंथ से ही। 4 मंथ जब कंप्लीट हो जाए तो आप लोग बैठ कर के काम करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब लास्ट में आप लोग एक बैक बैठ कर के काम कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बैक में पेन होने लगता है, बेली में भी पेन होता है और अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आप लोग शुरू से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम सारा रूम धो लिए थे। हम और आप लोग वीडियो जा कर के देखिएगा तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा किस तरह से करते हैं। ऐसे तो डेली हम पोछा लगाते हैं, लेकिन आज हम पाइप लगाए हैं तो सबको अच्छा से धो लेते हैं। अब बारी है यहाँ गेहूँ धोने की। आटा खत्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा है तो पहले ही गेहूँ धो लेते हैं क्योंकि अभी ठंडी का समय है तो धूप नहीं निकल रहा है। गेहूँ सूखने में भी 2-3 दिन टाइम लगेगा। अब इसको अच्छा से धो लेते हैं पहले। बहुत लोग का कंप्लेन रहता है कि प्रेगनेंसी टाइम में भी हमें सारा काम करना ही पड़ता है।
तो अगर घर में कोई नहीं है, अकेले हैं, तो वो तो करना ही पड़ता है। अगर कोई है तब तो हेल्प कर दे तो अच्छी बात है। और फिर भी बहुत लोग का ऐसा है कि हमारे घर में बहुत लोग हैं लेकिन हमें हेल्प नहीं करते हैं। तो अब वो तो सबके घर का अपना अपना प्रॉब्लम है, क्या कीजिएगा, लेकिन करना ही पड़ता है। हम भी देखिए सारा काम कर लिए हैं। अब यहाँ हो चुका है, देखिए पंखा चालू कर दिए हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। अब ये जो डोरमेट धोए थे इसको चलते हैं छत पे डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा धूप निकला है, सूख जाएगा। छत पे डाल दिए हैं सूखने के लिए। अब चलते हैं नहाने के लिए। यहाँ नहा धोवा करके आ चुके हैं। अब नारियल का तेल फुल बॉडी में अप्लाई कर लेते हैं। फेस में भी हम वही लगाते हैं, अभी कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। और ये हम शुरू से ही लगाते हैं, जब से मेरा प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं जब से यही नारियल का तेल ही लगाते हैं फुल बॉडी में। और अपने टमी में भी यही लगाते हैं और घी भी लगाते हैं गाय का। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि ये सब शुरू से लगाते रहने से स्ट्रेच मार्क नहीं आता है। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग को स्ट्रेच मार्क आया है? हमको तो स्ट्रेच मार्क आ चुका है। फिर हम स्टार्टिंग से बहुत केयर किए थे। जब से हमें पता चला था कि हम कंसीव कर लिए हैं उसी टाइम से हम अपना मॉइस्चराइज करके रखते थे बेली को, फिर भी हमें स्ट्रेच मार्क आ चुका है। वह ठंड ज़्यादा है तो स्वेटर पहले पहन लेते हैं, उसके बाद रेडी होते रहेंगे। यहाँ रेडी भी हो चुके हैं, अब चलते हैं। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। किचन में चलेंगे, कुछ खा लेंगे। आज काम में लगे रह गए तो दूध नहीं पिए हैं, तो उसमें थोड़ा सा दूध को गर्म कर लेंगे और उसमें चूरा डाल करके खा लेंगे। ऐसे तो दूध पीने का मन है नहीं, तो यहाँ खा लेते हैं। खा करके फिर रेस्ट करेंगे। अब शाम हो चुका है तो हस्बैंड जी आए हैं तो ये उठा देते हैं, छत पे डाल देंगे।